एक बात बताऊं, इस सनराइजर्स हैदराबाद टीम को सबने ओवर एस्टिमेट कर लिया था क्या? पहले मैच के बाद क्या हो गया इस टीम को? वैसे बोलना तो बहुत कुछ है, सिर्फ हैदराबाद के बारे में नहीं, बाकी टीम्स के बारे में भी। पर उससे पहले एक बार पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। तो पंजाब के अलावा बाकी टीम्स ने एटलीस्ट 2 मैचेस खेल लिए हैं, एंड एट द मोमेंट इट्स आरसीबी लीडिंग द पॉइंट्स टेबल, फॉलोड बाय दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, पंजाब, केकेआर, सनराइजर्स हैदराबाद, सीएसके, मुंबई इंडियंस एंड अल्टीमेटली राजस्थान रॉयल्स। तो अगर टेबल टॉपर्स की बात की जाए तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट आरसीबी हैज हैड द स्मूथेस्ट स्टार्ट टू द टूर्नामेंट। 2 मैचेस खेले उन्होंने और दोनों ही मैच में बहुत कंफर्टेबली जीत हासिल की। द टीम इज इन गुड फॉर्म, द प्लेयर्स आर इन गुड फॉर्म, बोथ द bowling and batting units are performing, and they'll just hope that they can carry this form throughout the tournament. लेकिन ये आईपीएल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। लास्ट सीजन राजस्थान रॉयल्स had such a brilliant start to the tournament, but suddenly they had a drop in performance and they were not at all impressive in the later half of the season. And RCB were just on the opposite spectrum. Very poor start to the tournament, but after that, they were consecutively winning matches and even qualified for the playoffs, which very few people thought was possible. तो जैसे मैंने बोला, आईपीएल में कुछ भी हो सकता है, एंड आरसीबी यही चाहेंगे कि वो पहला वाला सिनेरियो ना हो और इस सीजन में वो अच्छा परफॉर्म करे, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करे और प्लेऑफ्स में जाए, एंड मे बी देन इवेंचुअली गो एंड विन द ट्रॉफी। अब अगर दिल्ली की बात करूं तो ऐसा लगा नहीं था कि पहला मैच वो जीतेंगे अगेंस्ट लखनऊ, बट दे फॉट एंड स्नैच दैट विन अवे फ्रॉम लखनऊ। और फिर हैदराबाद के अगेंस्ट बहुत ही कंफर्टेबली जीत गए। दे लुक्ड इन कंट्रोल थ्रू आउट द मैच। सो लेट्स सी व्हाट दिस टीम हैज टू ऑफर इन द अपकमिंग मैचेस। और हाँ, मैं हैदराबाद के बारे में क्या बोल रही थी कि क्या सबने इस टीम को ओवर एस्टिमेट कर लिया? आई थिंक दैट माइट बी ट्रू। आई नो इट्स टू अर्ली इन द सीजन, बट अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो तीनों मैचेस में उनके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आई नो पहले मैच में उन्होंने जीत हासिल की, बट लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि उनके बॉलर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 240 प्लस स्कोर बनाने दिया, इवन आफ्टर टेकिंग अर्ली विकेट्स। और फिर लखनऊ और दिल्ली के अगेंस्ट तो परफॉर्मेंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। इन द मैच अगेंस्ट लखनऊ, निकोलस पुरन एंड मिचेल मार्श वर इनफ, और आज तो फैफ डुप्लेसी ने अकेले ही आधा काम कर दिया। एंड देयर ऑल्सो समथिंग विच आई वाज थिंकिंग कि ये उनका जो अप्रोच है ना, वो शायद थोड़ा चेंज करना इंपॉर्टेंट है। आई मीन अभी मुझे ये लग रहा है कि हैदराबाद का जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ये है कि एक हाई स्कोरिंग टोटल बनाते हैं। इफ वी विन द टॉस, लेट्स टेक बैटिंग फर्स्ट, let's put lots of runs on board, put the opposition under pressure, and then ultimately defend that total. But this strategy won't always work, isn't it? कितने भी पावर हिटर्स हो आपके पास, हर मैच में कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस इज another area that maybe Sunrisers Hyderabad need to put some thought into. So let's see अगले मैचेस में क्या होता है। That being said, as a KKR fan, I'm happy at the moment. Fingers crossed. After that disappointing first match experience, we won the second match quite comfortably, and that too without Sunil Nareen. Now it's too early to say anything. I just want our players to perform, to give their best, and just hope that the winning streak continues. और क्योंकि मैच राजस्थान के अगेंस्ट था, अभी बात कर लेते राजस्थान रॉयल्स की। एंड ट्रूथ बीइंग सेड, अभी तक इस टूर्नामेंट में वो सबसे कमजोर टीम नजर आए। बैटर्स, बॉलर्स, किसी ने भी सिग्निफिकेंटली अभी तक परफॉर्म नहीं किया। उनके जो सबसे एक्सपेंसिव ऑक्शन बाई थे, जोफ्रा आर्चर, इज जस्ट लुकिंग अ शैडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ। यशस्वी जायसवाल इज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट। संजू सैमसन इज जस्ट प्लेइंग एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। रियान पराग के बल्ले से भी रन्स नहीं आ रहे हैं। Bowling unit is also not performing, and I think they really need to see what is going wrong and just sort this mess out. और शायद उसका शुरुआत चेन्नई वाले मैच से ही होने वाला है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। और वैसे चेन्नई, उनके फैंस तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि लास्ट मैच में MS धोनी बैट करने अश्विन के बाद क्यों आए, उनसे पहले क्यों नहीं आए, especially when team needed so many runs. Well, I get where you are coming from. But you know, the problem bigger than MS Dhoni at the moment is that Chennai's squad lacks a marquee X factor finisher.
चेन्नई के पास वो एक ऐसा पावर हिटर नहीं है जो कि किसी भी सिचुएशन में आके वो बड़े शॉट्स मार सकते हैं, एंड दिस विल ट्रबल चेन्नई थ्रू आउट द टूर्नामेंट इज व्हाट आई फील। और गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट टू से अबाउट देम। फर्स्ट मैच हार गए, सेकंड मैच जीत गए, बट ऑनेस्टली according to me, they have not put up a significantly impressive performance in any of these matches. Although Sai Sudarshan has been really performing well, so let's see how he and the others perform in the upcoming matches. तो अभी शायद एक ही टीम रह गया एंड दैट इज मुंबई इंडियंस। अब टीम तो बहुत ही अच्छा है उनका, इवन विदाउट जसप्रीत बुमराह ऑन पेपर मुंबई इंडियंस आर अ गुड टीम, बट दैट परफॉर्मेंस इज मिसिंग। और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह के वापस आने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस आर मिसिंग हिम, ही इज द बेस्ट, बट इट्स अ टीम गेम, द अदर प्लेयर्स ऑल्सो हैव टू परफॉर्म, इजंट इट? इतने अच्छे बैटर्स हैं उनके पास, पर वो इंटेंट मिसिंग है, एंड दैट वाज सो एविडेंट इन द रन चेज अगेंस्ट गुजरात। So after last season's disappointing campaign, I don't think Mumbai Indians would want a repeat of that. So I really hope they get their act together and start performing. Anyway, आज के लिए बस इतना ही था। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है ये IPL सीजन? Which was your favorite match? Or which is one match you're looking forward to? Which player has impressed you the most till now? Let me know in the comments. And if you have not yet subscribed to my channel Offside Opinions yet, you know what to do. Just subscribe to it today. And also, don't forget to like this video and share it with your friends. Thank you.